दोस्तों हमारे जितने भी मित्र हैं जो भी गोट फार्मिंग बिजनेस में हैं, वो सिख रहे हैं, ईसाई रहे, मुसलमान रहे, हिंदू रहे, गोट फार्मिंग बिजनेस में केवल एक धर्म होता है, वो है बकरी धर्म। जो इस धर्म का पालन करता है वहीं इसमें आगे जाएंगे। और देखिए यहीं पर सारे लोग जो हैं उस धर्म का पालन करते हुए कुछ ज्ञान हासिल करने आए हैं सुधीर सर से। सबसे पहले हम सुधीर सर का स्वागत कर ले। सर नमस्कार। नमस्कार पवन जी, बहुत धन्यवाद आपको जो कि हमारे प्रैक्टिकल सेशन में आए हुए हैं। और जहाँ रहा बकरी बात, तो उसको हम थोड़ा अपना भाषा में बोलना चाहेंगे कि बकरी पालन तेजी से इसलिए फैल रहा है कि इस पर किसी भी धर्म का पाबंदी नहीं है, इसलिए हर एक तबके के लोग, हर एक धर्म के लोग इसको अपना रहे हैं। साथ ही साथ दूसरे बिजनेस की तुलना में, इन्वेस्टमेंट की तुलना में बकरी पालन यदि अच्छा से किया जाए तो रिटर्निंग इनकम बहुत ज़्यादा रहता है और अपने गांव में रह कर सकते हैं, अपने परिवार में रह कर सकते हैं। इसलिए बकरी का क्रेज बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही कहा। और सर के साथ रहने से ये फ़ायदा ज़रूर है कि बिहार स्टोरी मीडिया पे आप बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स के बारे में जान पाते हैं जहाँ पर जो हमारे बकरी पालन करने वाले भाई हैं वो नुकसान से बचते हैं। और देखिए फिर ये स्पेशल एपिसोड में बना रहा हूँ बरसात की। बहुत ही मतलब क्या बताऊँ, अभी बेहद स्थिति ख़राब है। जब पानी पड़ती है और उसके बाद जो धूप होती है, उसके बाद जो चिलचिलाती गर्मी और उमस और पसीना चलता है, ये कहीं ना कहीं बहुत नुकसान करता है बकरियों को, मेमनों को। तो चलिए आज फिर से एक बार स्पेशल टॉपिक हम बनाने की कोशिश करते हैं सुधीर सर के साथ कि बरसात की विकट समस्याएं जो है गोट फार्मिंग में कौन कौन सी हो सकती हैं और आपको इससे कैसे बचना है। जी सर, थोड़ा सा इस टॉपिक पे आज बताएं। आज पवन जी पूरा डिटेल में बताएंगे और व्यूअर लोग से भी उम्मीद करते हैं कि धैर्यपूर्वक सुनेंगे कि बरसात में क्या क्या समस्या आता है, अपने फार्म का हम कैसे मैनेजमेंट रखें कि समस्या से हम बच सकें। मेन मैनेजमेंट पर फोकस करना है, ना कि समस्या आ गया तब डॉक्टर को बुला रहे हैं। और यदि डॉक्टर आएंगे भी और दवाई चलाएंगे और फिर समस्या जस का तस रहेगा तो दवाई भी काम नहीं करेगा, याद रखिएगा। और इसमें विशेष तौर से बताइएगा सर, आज बच्चों को लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। लो फीवर हो जाता है, मर जा रहा है, इतनी मोर्टेलिटी हो रहा है। पिछले एक महीने से इतने मैसेजेस आए हैं कि मैं क्या बताऊं। हम बच्चा नहीं सारा चीज बताएंगे। हो सकता है आपका वीडियो भी लंबा हो जाए। बरसात जो होता है ना, तो अधिकांश लोग सोचते हैं खाली पानी ही पड़ता है, लेकिन हमारे राज्य में या कुछ और सीमावर्ती राज्य जो हैं, बरसात में भयानक गर्मी भी पड़ता है और उमस वाला गर्मी पड़ता है, भयानक उमस पड़ता है, ठीक ना, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी। और इस उमस वाला गर्मी की वजह से बैक्टीरिया वायरस भी सबसे ज़्यादा पनपता है। साथ ही साथ बकरी हमारी तनाव में भी आती है। तो तनाव में जब बकरी आती है, पहले तनाव पर चल रहे हैं, फिर आगे चलेंगे बैक्टीरिया वायरस की तरफ चलेंगे। जब बकरियां तनाव में आती है तो सबसे बुरा असर पड़ता है उसका रोग से लड़ने की क्षमता पर, और दूसरा असर पड़ता है उसके पाचन तंत्र पर, उसका भूख कम हो जाता है। बकरी ही नहीं, इंसान में भी पाचन पर असर पड़ता है। इसलिए हम लोग के यहाँ एक परंपरा है कि सावन में हम लोग गरिष्ठ भोजन, मीट मछली लोग बोलते हैं कि नहीं खाओ। मेन कारण ये है। तो होता क्या है, सबसे पहला चीज़ इम्यून पावर कैसे हम बढ़ाएं ताकि बकरियां रोगग्रस्त ना हों। साथ ही साथ पाचन तंत्र पर यदि बुरा असर आ रहा है तो बकरी खाना कम खाएगी। जब खाना कम खाएगी तो दूध भी कम करेगी। जब दूध कम करेगी तो उसका सीधा असर आएगा बच्चा पर। यदि आपकी बकरियां कम दूध देने वाली हैं तो बच्चा पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, और यदि ज़्यादा दूध देने वाली है तो असर पड़ने का चांस कम। असर वहाँ पर भी पड़ेगा लेकिन बहुत कम। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बोलना चाह रहे हैं, जैसे कि ब्लैक बंगाल बकरियां बच्चा तो ज़्यादा देती हैं लेकिन अन्य ब्रीड की तुलना में दूध कम देती हैं, और दूध उसमें बच्चा भर ही रहता है, जो अच्छा क्वालिटी की बकरी है। और ख़राब क्वालिटी की बकरी उसमें तो बच्चा भी नहीं रहता है। अब चलिए हम मान लेते हैं कि बकरी में दूध बच्चा भर ही है नॉर्मल सीजन में, गर्मी वाला सीजन में, और उमस पड़ रहा है, उमस वाला गर्मी, उसका पाचन कमजोर हो गया है, खाना कम खाएगी, दूध कम देगी। जब दूध कम देगी तो बच्चा पर असर आएगा। सही बात आएगा ना, उसका भी इम्यून पावर कमजोर होगा, पेट नहीं भरेगा तो कुपोषित होगा, विकास नहीं होगा। यदि और ज़्यादा कम हो गया दूध तो भूख के मारे मरेगा भी। तो यदि हम लोग बकरी का ऐसा मैनेजमेंट रखें कि खाना अच्छा से खाए, दूध कम ना हो, बच्चा का दूध की पूर्ति होते रहे, तो उसका भी इम्यून पावर बना रहेगा। और जो आप लो फीवर का जो समस्या बता रहे थे वो भी नहीं आएगा। लेकिन यदि आ जाएगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसका भी चर्चा आगे होगा, बने रही है। तो सबसे पहले तनाव कम करने के लिए करना क्या है कि आपका शेड का जो छत है, आप जाकर देखिए कहीं नीचे गर्मी तो नहीं ना आ रहा है, आप जाकर वहाँ बैठिए। यदि आप बेचैन हैं, आपको गर्मी लग रहा है तो उसको भी लग रहा है,
तो इसलिए शेड के ऐसा बनाइए कि ऊपर का गर्मी नीचे ना आए, साथ ही साथ फैन लगाइए, या अगल बगल में पेड़ है तो पेड़ के नीचे भी उसको जाकर बैठाइए, तब जाकर वो गर्मी से उसको राहत मिलेगा। साथ ही साथ वो कितनों राहत दे दीजिए पंखा लगा कर चाहे कुछ लगा कर, पाचन शक्ति पर तो आ नहीं आना है। तो उस दरमियान क्या करना चाहिए कि लिवर टॉनिक कुछ हो या ना हो फिर भी उसको 10 दिन तक दीजिए, फिर 10 दिन गैप कीजिए, फिर दीजिए, ताकि उसका भूख बना रहे। अब फिर किसान लोग प्रश्न उठा देंगे कि लिवर टॉनिक इसकी हम देते रहेंगे, इतना गर्मी पड़ता है 3 महीना 4 महीना उमस वाला, तो खर्चा मेरा बढ़ जाएगा। जी नहीं, खर्चा नहीं बढ़ेगा। मेरा वीडियो देखिए लिवर टॉनिक वाला, एकदम सस्ता में है। यूट्यूब पर सर्च मारिए गोट लिवर टॉनिक सुधीर सर, आ जाएगा वीडियो, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दीजिए। पूरे इंडिया में पॉपुलर है ये। हाँ, क्योंकि हम लोग जो ट्रेनिंग में सिखाते हैं कि सस्ता में कैसे बकरी को पालें और मार्केटिंग कैसा करें कि इनकम मेरी ज़्यादा हो, तो उस तरह से कीजिएगा तो पाचन शक्ति उसका बना रहेगा और दूध अच्छा आएगा, बच्चा पर असर नहीं आएगा। क्लियर। फिर क्या होता है, तनाव की वजह से एक समस्या और आती है। कभी कभी किसान बंधु देखे होंगे या जो भी ग्रामीण बंधु हैं, या हो सकता है ये लोग भी देखे होंगे कि बकरी गाभिन है फिर भी उसके पीछे बोका लग रहा है। अच्छा। हाँ, जबकि आमतौर पर लोग ये जानते होंगे कि यदि बकरी गाभिन है यानी कि गर्भवती है तो उसके पीछे ब्रीडर नहीं जाएगा, लोग यही जानते हैं। लेकिन एक समस्या आता है, बहुत सारा गांव वाले लोग देखे होंगे, आप लोग भी देखे हैं जी, ये लोग भी देखे हैं। अच्छा। तो ये सारा हो क्या रहा है, तनाव के वजह से वो हार्मोनल प्रॉब्लम, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है। जब संतुलन बिगड़ जाता है तब गर्भवती बकरी के पीछे भी ब्रीडर दौड़ते रहता है। यदि ज़्यादा बिगड़ गया तो एबॉर्शन का भी चांसेस रहता है। तो एबॉर्शन के चांसेस न रहे तो बकरी को तनाव मुक्त रखिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, फिर उसमें डिप में जाना पड़ेगा। अच्छा। होता क्या है, जब बकरी गर्भवती रहती है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक निकलता है जो कि बच्चा को यहाँ सुरक्षित रखता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव अधिक कम हो जाएगा। फिर वहाँ पर होता क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो अत्यधिक मात्रा में वो निकलना शुरू हो जाता है, और वो जब निकलेगा तो बकरी फिर हिट में आ जाएगी। तो समझ गए? तो उसकी दवाई आती होगी। तो दवाई बाद की चीज़ है, पहला चीज़ तो हम मैनेजमेंट ही ऐसा रखें। अच्छा, कि ऐसा सिचुएशन ना आए। हाँ, आदि बहुत ज़्यादा तनाव में है तो फिर दवाइयों काम नहीं करेगा। देखते आज सही है, हो सकता है कल ही एबॉर्शन हो जाए, और होता भी है काफ़ी। तो तनाव बकरियों से दूर रखिए, ये सब समस्या। और वो जो सर एक बच्चों को जो लो फीवर से मर रहे हैं, हाँ, तो उसमें क्या करना चाहिए? बता रहे हैं, मैनेजमेंट तो ये चीज़ हो ही गया, इम्यून पावर बढ़ा हुआ रहेगा ही। बच्चा ही नहीं, यदि किसी का भी लो फीवर रहता है बकरियों में, तो हम क्या करते हैं, अपना जो भी एंटीबायोटिक देते हैं वो दे लेते हैं, और साथ ही साथ डेक्सोना। यदि बकरी गर्भवती रहती है तो उसमें डेक्सोना नहीं, आइसोफ्लूड चलाते हैं। लेकिन किसान बंधु वीडियो देखकर अपना बकरी का इलाज न करें, अपने निकटतम सलाहकार पशु चिकित्सक से संपर्क लेकर करें। हम मैनेजमेंट पर फोकस करेंगे, ये समस्या आए ही नहीं उन्हें ज़्यादा अच्छा है। तो ये हो गया पहला चीज़। दूसरा चीज़ बैक्टीरिया वायरस यानी कि कीड़ा भी खूब होता है। बकरी रात दिन गंदा चीज़ खाती रहती है, भूसा है, धूल पड़ रहा है, घास भी है। हम लोग तो खाना पका लेते हैं, बर्तन धो लेते हैं तो सुरक्षित रहते हैं। तो कीड़ा का भी प्रकोप काफ़ी ज़्यादा होता है। कीड़ा पेट में भी होता है और शरीर के ऊपर भी होता है। तो आप समय समय पर डिवॉर्मिंग का सहारा जरूर लें। हाँ, अब कीड़ा यदि आप ट्रेनिंग नहीं लिए हैं या जागरूक नहीं हैं तो कीड़ा आपके बकरी के पेट में होल है कि ना होल है, उसको पहचानने का हम टेक्निक बता दे रहे हैं। ठीक है? हाँ, लेकिन दवाई लीजिएगा, हम सिर्फ नाम बताएंगे तो पशु चिकित्सक से दिखला कर खिलाइएगा। क्योंकि हम बहुत सारा केस ऐसा देख रहे हैं, यूट्यूब से किसान नाम लिख लेता है दवाई का, जाए खरीद ले रहा है, और कभी कभी दुकानदार गलत भी दवाई दे रहा है, हाई पावर वाला, लोग खिला दे रहे हैं, बकरियां मर रही हैं। तो हम इसलिए सलाह देते हैं कि ऐसा कीजिएगा। लेकिन हम अभी पहले लक्षण बता दें। यदि आपकी बकरी का बाल खूब उड़ रहा है, शाइनिंग गायब हो रहा है, शाइनिंग चमक गायब हो रहा है, तो बकरी के पेट में कीड़ा है। दूसरा चीज़, यदि आप अपने डेली फार्म में घूम रहे हैं, उसके मैगनी पर यदि व्हाइट कुछ चिपका हुआ नजर आए या लाल लाल खूनी रंग का धब्बा रहे, इसका मतलब है कि बकरी के पेट में कीड़ा है। साथ ही साथ यदि बकरी मैगनी कर रही है और मैगनी जमीन पर न गिर रहा है,
हवा में टंगल रह जा रहा है, एक यहाँ ऐसे माला की तरह। इसका भी मतलब कि बकरी के पेट में कीड़ा है। या बकरी एकदम पतला लेटरिन कर रही है, एकदम पतला पानी की तरह, एकदम पुचकारी की तरह छेड़ रही है, पिचकारी में फोर्स फेंकता है ना, और उसमें फेन टाइप की भी आ रहा है। इसका भी मतलब कि बकरी के पेट में कीड़ा है। ये लिवर फ्लूक वाला लक्षण भी बताया अंतिम में। यहाँ होता क्या है, किसान बंधु यूट्यूब से देख लेते हैं, अच्छा ये कीड़ा की दवाई है, दुकान पर जाते हैं लाकर दे देते हैं। अब पेट में लगा रहेगा लिवर फ्लूक, आ दीजिएगा आप ट्रिप वर्म का दवाई, काम ही नहीं करेगा। अच्छा, हाँ, अब बोलिएगा हम तो कीड़ा की दवाई दे दिए हैं। इसलिए यहाँ पे भ्रम पैदा होता है कि ये कीड़ा का मसला है, लेकिन लिवर कौन फ्लूक। कीड़ा, हाँ कौन कीड़ा पर कौन दवाई करेगा अच्छा। काम, ये भी तो जानना होगा। इसमें डिवॉर्मिंग वाला जनरल दवा लोग चला देते हैं। हाँ, दुकान जो सबसे फेमस अल्बोमार लोग जान रहे हैं, लाए अल्बोमार, चाहे दुकानदार भी दे दे, लो ना भाई। इसी में से बिना ट्रेनिंग से पहले भी सब अल्बोमार का नाम सुन लिए हैं। समस्या से हमारे एक व्यूअर भी अभी गुजरे थे, जो कि अभी 4-5 दिन पहले उनकी मर गई बकरियां, तो हो सकता है यही कारण हो। जो भी कारण रहा हो, इसलिए तो हम बोल रहे हैं। तो आप जाके लक्षण डॉक्टर को बताइएगा इस टाइप से आ रहा है, तो जिस पर्टिकुलर कीड़ा का वो सिम्टम पकड़ेंगे उनके अनुसार वो दवाई लिख देंगे। फिर दुकान से खरीदिए, फिर उनको दिखलाइए। नहीं तो होता है क्या है, जनरली सब लोग जान रहे हैं कि गर्भवती बकरी को फेनबेंडाजोल खिलाना चाहिए, और उसमें पानाकुर 150 mg का टेबलेट बहुत फेमस है। अब होता क्या है कि जो किसान जागरूक नहीं है, या दुकान पर किसी का स्टाफ बैठल है, अनपढ़ावा बैठल है, वो क्या करता है, बेचने के चक्कर में नहीं है 150 mg वाला, 1.5 ग्राम वाला निकाल कर दे देता है। हमेशा केस देखे हुए हैं। अब जाकर खिला दिए, हो गया ओवरडोज, बकरी मरी। तो आप जागरूक होइए, हम लक्षण बता दिए, और अपने सलाहकार निकटतम पशु डॉक्टर से सलाह लेकर ही यूज करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये जितनी समस्याएं सर आपने बताया आज, ये बरसात में बहुत ही चरम सीमा पे है ये। हाँ, और बकरी फार्म की ये कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बकरी को तनाव मुक्त रखें, समय समय पर कीड़ा के दवाई के साथ साथ लीवर टॉनिक न भी कुछ होल है, फिर भी आप देते रहिए, ताकि पाचन शक्ति बना रहे, बकरियां तनाव मुक्त रहें, तो एबॉर्शन वाला चांसेस नहीं आएगा। दूध कम यदि नहीं होगा तो बच्चा की इम्यून पावर बना रहेगा, बच्चा भी नहीं मरेगा, और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शरीर के ऊपर का भी कीड़ा का चर्चा कर दे रहे हैं। अपने फार्म पर सप्ताह में कम से कम 2 दिन चूना का छिड़काव कीजिए, ताकि फर्श पर बैक्टीरिया वायरस नहीं पनपे, ये जरूर कीजिए। साथ ही साथ शरीर पर जो भी कीड़ा आता है रहता है, चमुकन रहे, ढील रहे, ऐठी रहे, ठकुड़वा रहे, जो भी रहे, सब आँख से दिखाई दे देता है। हाँ, तो उसमें आप बोटेक्स यूज कर सकते हैं, या जेल भी आता है, पुरोन जेल भी आता है, जैसा सिस्टम रहेगा उसके अनुसार आप यूज कीजिए, तब फिर बरसात में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक सावधानी और बरतना होगा। अभी देखिए इतना बरसात चल रहा है, इतना भयानक गर्मी है कि हम लोग बाहर खड़ा होकर छाया में खड़ा हुए, ठीक। तो जो भी बकरी पालक बकरी को चराई पर ले जाते होंगे, चराई पर, तो कड़ाके के धूप में न ले जाएं, या तो सुबह चरा लें या शाम में चरा लें। और बकरी आपकी जब चर कर आए तो तुरंत पानी न पिलाएं, नहीं तो फिर सर्दी खांसी ऐसा पकड़ेगा, आपको तो कारण पता रहे, दवाई दीजिएगा, ठीक है नहीं होगा, फिर तो वही गलती करते रहिएगा। तो आइए सर्दी खांसी में जो हम करते हैं वो आपको बता देते हैं। किसनो सर्दी खांसी रहे तो हम जो यूज करते हैं, इंसान में भी अपना यूज करते हैं, खुद अपने लिए भी रखते हैं। तो होम्योपैथी में आता है एक्कोनाइट और ब्राउनिया। एक्कोनाइट और ब्राउनिया हम समझते हैं कि हर एक घर में रहना चाहिए फर्स्ट एड के रूप में, इंसान के लिए भी, चाहे बच्चा रहे, बूढ़ा रहे, चाहे जवान रहे, बकरी के लिए भी। और बड़ा को दोनों 5-5 बूंद हर एक 2-2 घंटा पर दिया जाए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और छोटा को 2 से 3-3 बूंद हर एक 2-2 घंटा पर। एक बार हम खुद सर्दी से काफ़ी परेशान थे, आमतौर पर लोग बोलता है कि सर्दी 3 दिन में ठीक होता है, 2 दिन में, हम 2-2 ही घंटा पर लिए, एक के दिन में सर्दी खत्म। हाँ, तो इस तरह से कीजिएगा, कुछ प्राथमिक चिकित्सा के लिए अपने फार्म पर रखिएगा, नॉलेज रखिएगा, तो समस्या नहीं आएगा। बकरी का बच्चा बरसात में यदि मिट्टी चाटेगा, खूब मिट्टी चाटता है, अब हर एक जगह तो बैक्टीरिया वायरस मिट्टी में पनपल है, उमस की वजह से उसमें दस्त भी होगा। बकरी खराब खाना खाएगी, दस्त भी होगा। तो दस्त के लिए भी आपको रखना पड़ेगा, क्या करें क्या नहीं करें, समझ गए। इसीलिए बहुत परेशानियां होती हैं मैनेजमेंट में, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं। इतना ही नहीं, बरसात में जितना हरा चारा मिलना चाहिए बकरियों को, वो नहीं मिल पाता है। जब वो नहीं मिल पाता है, क्यों नहीं मिल पाता है, यदि किसी की बकरी चराई पर है, आप पानी लगातार 2 दिन से पड़ रहा है, या मैदानी इलाका में, उधर खेतों में पानी लग गया, इलाका में पानी लग गया, हरा घास मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। जब हरा घास नहीं मिलता है तो दूध की कमी हो जाता है,
इतना ही नहीं, यदि शरीर में विटामिन की कमी हो गया तो बकरी रहे चाहे बच्चा रहे, मिट्टी भी चाटने लगता है। जब मिट्टी चाटेगा तो और ज़्यादा समस्या आ जाएगा। तो ये सब समस्या का कैसे समाधान करें, पहले से सोच कर रखना होगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर सर की जो बातें हैं अगर आप अमल करेंगे तो भैया बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप सफल भी होंगे। और बहरहाल जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, अलग अलग प्रोफेशन से, अलग अलग प्रोफाइल से, सबसे मुलाकात कराते हैं। एक बार आप उनसे परिचय करवाते हैं। सर का परिचय मैं बता दूं, सर आप बहुत अच्छे गौ पालक हैं, डेयरी फार्म भी चलाते हैं और बकरी भी है आपके पास, मुर्गी भी है आपके पास। एक बार फिर से अपना परिचय दें। मनोज कुमार नाम हुआ हमारा, फुलवाड़ी से बगल में रहते हैं। जी, अभी कितना गाय रखे हैं? अभी 22 गाय है। 22 गाय है। अब बकरियों की संख्या कितनी है? बकरी की संख्या 35 करीब हो गई है। 35 हो गई हाँ, है। छोटी बड़ी मिला के। 3500 मिल के नाच नचा रही थी आपको। हाँ, नचा रही है। आज कुछ फायदा हुआ सुधीर सर से? हाँ, आए ट्रेनिंग लिए ना, फायदा तो है। है? कोई दिक्कत हो तब ना आए हैं। जी, चलिए बहुत बढ़िया है भाई। दिक्कत होती है और जो लोग जो बोलते हैं कि भाई ट्रेनिंग का क्या ज़रूरत है, ट्रेनिंग का क्या ज़रूरत है, सुधीर सर ना सही कहीं और से लें, लेकिन ट्रेनिंग लें। ज्ञान होना बड़ा ज़रूरी है। क्या सर मैं गलत कह रहा हूँ? ना, सही बात बता रहे हैं। क्योंकि बहुत माथा खराब होता है, वो जो पालने वाले हैं वही समझते हैं। जी, आप सर आइए, आगे आइए ना जी। यूसुफ जमाल नाम हुआ। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई कंप्लीट है मेरी, बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग कहाँ से कर रहे हैं? बीएससी नर्सिंग मेरी कंप्लीट है नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एज मेडिकल साइंस से। अच्छा, तभी आगे का क्या योजना है? आगे हम बकरी फार्म चलाएंगे। अच्छा, ट्रेनिंग से आत्मविश्वास आया? ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर मैनेजमेंट से चलेंगे तो सक्सेस होंगे। चलिए बहुत बढ़िया। आप सर? सहरसा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं सर। सहरसा? जी, अच्छा। गोट फार्मिंग के लिए सुधीर सर से मदद और जानकारी प्राप्त करने के लिए कि हम भी इस विभाग में आके और कोशिश करें कि हम बकरी पालन में सक्सेस हो जाएं। जी जी, चलिए। आप सर? मधुबनी से आए हैं, मोहम्मद मधुबनी से नाम हैं? है जी। अच्छा, क्या करते हैं सर? जी, सीटेट का तैयारी कर रहे हैं अभी। अच्छा, जी, तो उसके बाद फार्म भी डालने की योजना के है? लिए जी जी, इसलिए आए हैं। हाँ। आपका जी क्या सर, मैं गोड्डा डिस्ट्रिक्ट झारखंड से हूँ। और आइए सर, आप भी आगे जी। सर का ट्रेनिंग हुआ 5 5 दिन का, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। और इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि मतलब जितना गांव घर में डॉक्टर से घूमता रहता था, हम लोग कंफ्यूज में रहते थे, अब वो कंफ्यूज नहीं आएगा। पूरा स्ट्रॉन्ग कर दिया। जितना हम लोग क्वेश्चन लेके आए थे वो पूरा क्वेश्चन ख़त्म कर दिया। अब पढ़ाई का सर का अंदाज़ा इतना बेहतर था कि हम लोग दोस्त की तरह समझा रहा था और पढ़ाने का अंदाज़ा ही अलग है। तो बहुत खुशी मिली और सब सीखने को मिल गया। और जितना हम लोग क्वेश्चन लेके आए थे, जितना यूट्यूब से ये खिलाओ वो खिलाओ, सब टेंशन दूर कर दिया। अब बहुत खुशी मिला। ये अच्छा बात बताया कि भैया ट्रेनिंग में आए तो झोला भर भर के प्रश्न ले आए कि हमारे यहाँ ऐसे हुआ, वो हुआ, और सुधीर सर के सामने रखे हैं। बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद इमजाज अंसारी, जमुई जिला से हैं। जमुई से? क्या करते हैं सर? अभी कपड़ा का दुकान फिलहाल। कपड़ा का दुकान है? जी। अच्छा, तो फिर अभी फार्म भी खोलने का सोच रहे हैं? जी जी, सोच तो रहे हैं, इसलिए अच्छा, पहले ट्रेनिंग कर ले, उसके बाद करें तो बढ़िया रहेगा। बहुत बढ़िया। और भी भाई हमारे थोड़ा सा आगे आए। शर्म नहीं ना आ रहा है कैमरे पे? यूपी कानपुर से। कानपुर से? बढ़िया। आप तो भाई मतलब पढ़ाई अभी चल रही होगी आपकी? चल रही बीए फर्स्ट ईयर। ये फर्स्ट ईयर? अच्छा, तो घर वालों से ज्यादा है मतलब करने का? हाँ। हाँ, चलिए बढ़िया है। आप सर आइए। सर, मेरा नाम नीलेश जायसवाल है, झारखंड से आए, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, नीलेश जी, पहले तो आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। और क्या नीलेश जी, आपका क्या प्रोफाइल है? मेरा सर हार्डवेयर का बिजनेस है, प्लस टाटा का इंश्योरेंस भी करते हैं हम। तो बहुत दिन से हम सर का क्लास करना चाह रहे थे, तो फिर क्लास करके अब स्टार्ट करेंगे। सर का क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। जितना सोच के आए थे, क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ा, सारा वैसे ही क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। आप सर कहाँ से आए? मेरा सब संजय कुमार पासवान नाम है सर, जमुई जिला से आए हैं हम। जी सर। ज़्यादा लोग हैं। आप लोग कहाँ से हैं? हम दरभंगा से। अच्छा, आप? मैं हेमंत साहू हूँ मेरा नाम। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से आया हूँ। छत्तीसगढ़ से आए हैं आप? वाह, हर बैच में कोई ना कोई छत्तीसगढ़िया मिल ही जाते हैं। भैया छत्तीसगढ़ में बहुत दिन से सोच भी रहा हूँ, देखिए अब सुधीर सर कब ले जाते हैं। आप सर? सर मैं पंकज कुमार और मैं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ सर। भागलपुर से हैं? कहाँ से आए हैं बताते थे? काशीनाथ कुमार, गोपालगंज से। आप गोपालगंज से? आप लोग पीछे सर? मैं सर सुमित कुमार हूँ, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। जी जी। ये सर का ट्रेनिंग बहुत ही अच्छा रहा है। जी जी। सर ने 5 दिन के ट्रेनिंग में इतना अच्छे से सब कुछ बताया है कि आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे रख रखाव करना है, कैसे दवा देना है, क्या चीज़ से प्रिकॉशन लेना है ताकि हमको आगे जाके कोई नुकसान ना हो। और
गोट फार्मिंग के साथ साथ ऐसा भी कुछ कुछ बताए हैं कि गाइडलाइन कि आप चाहें तो कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हैं, ब्रीडिंग फार्म सेटअप करके, या फिर आप मेडिसिन करके किसी का इलाज भी करके। डॉक्टर के भरोसे आपको बैठा नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत नुकसान भी होता है उसके कारण से। और सर इतने अच्छे तरीके से, सरल तरीके से बताते हैं कि ताकि कठिन चीज़ भी आप उसको ईजिली कर सकते हैं उसको। जी जी। आप तो सर ऑलरेडी जॉब में भी है ना? जी जी, मैं इंजीनियर भी हूँ। इंजीनियर भी हैं। साथ में मेरा ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे देख के कि भाई गुड फार्मिंग का क्रेज़ इतना बढ़ रहा है आज के ज़माने में कि बहुत अच्छे अच्छे प्रोफाइल से लोग आते हैं और अच्छे तरीके से करने की सोचते हैं, मतलब उसको बाकायदे सिस्टम के साथ, कमर्शियलाइजेशन के साथ जो है। और अच्छी बात है, उस हिसाब से अगर करेंगे तो फेलियर होने के चांसेस बहुत ही नाम मात्र का रह जाएगा। तो पूरी सेशन आपकी अच्छी रही? जी बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़े से हम लोग का सेशन कटा, टाइम भी नहीं पता चला। लग रहा है कि और कुछ सीखने के लिए मिल जाए सर से। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सर? जी, मेरा नाम मुस्तकिम आलम है। कहाँ से आए हैं? किशनगंज जिला से। किशनगंज से आए हैं? जी। अच्छा, आप कहाँ से आए जी, हैं सर? मेरा नाम वसीम अकरम रजवी, रांची झारखंड से। रांची झारखंड से। आप सर कहाँ? असलम परवेज, छपरा सारण मढ़ौरा से हैं। अच्छा, छपरा से हैं? जी सर। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? हम तो आधार का काम करते हैं, ऑपरेटर आधार आधार का ऑपरेटर, काम लेकिन फिर भी हम गोट फार्म में हमको इंटरेस्ट है। सुधीर सर का बहुत सारा वीडियो हम देखें और सब लोगों का भी देखें, लेकिन जो हमको अच्छा लगा कि नहीं, सुधीर सर से ट्रेनिंग लेना चाहिए, उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो इसके लिए बहुत बढ़िया। तो ये कुछ थे लोग जो आने वाले समय में अपना गोट फार्मिंग अपने अपने तरीके से करेंगे, लेकिन सब में हिसाब किताब जो वही है वो सुधीर सर का ही चलने वाला है। जी। ये लड़का बोल दिया भागलपुर, बोल दिया परिचय है बिहार, ये इसका मेन परिचय है, ये डीओजी साहब है। हाँ डीओजी साहब? हाँ डीओजी साहब है। क्या होता है डीओजी? से उसका मीनिंग ही सर दूसरा हो जाता है। जैसे इज्जत से बोल जाता है ना, जैसे हमारा सुधीर जी, वैसे ये भूतपूर्व डीओ है। अच्छा, डीओ? हाँ, हम लगा दिए हैं जी। अच्छा, ऐसा इसलिए ये लड़का ऐसा है जुनूनी। पंजाब में इसका अपना मकान है, 40-50 को रूम किराए पर लगल है, ठीक ना। मोबाइल का दुकान है। हाँ, ये सब छड़ के आ रहा है बकरी में, तो इसी पर इसको हम हंस रहे हैं और डर भी रहे हैं कि जो कभी गांव में नहीं रहा, उतना अच्छा वहाँ मकान है, बिजनेस से छोड़कर आ रहा है। पाएगा? हो जाएगा सर, बिल्कुल सर। सुधीर सर ऐसे समझाए हैं ना, समझाए ना है भाई, और बताएं, मतलब बताएं, मतलब कि किसी भी तरह होना टफ सर, इतना आसान नहीं है। देखिए पवन जी, हम बताएं वो टफ नहीं सर, बिल्कुल हम हमेशा बोलते हैं ट्रेनिंग का मतलब एक कभी नहीं होता है कि आप सफल हो ही जाइएगा। जो चीज़ सिखावल गया उसको आप वहाँ कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सफलता और असफलता इस पर निर्भर करता है। तो हम तो सिखा दिए, जाकर न करेंगे तो। एक ये लड़का है, रात में बोलता है गुड मॉर्निंग, कुछ क्लास में से पूछते हैं, बतेबे न करता है। अरे तो जब स्टार्ट करेगा, ठीक, तो इसके यहाँ भी हम लोग चेक करने पहुँचेंगे। यदि असफल भी रहेगा, बुलाएंगे भी सर को। ठीक, पहले सुन लो बाबू। अच्छा, ये आप आ गया ये जी। सुन लो जी। ये सफल रहेगा फिर भी लोगों को दिखलाएंगे, असफल रहेगा फिर भी लोगों को दिखलाएंगे। जी। हाँ, नहीं, रात को गुड मॉर्निंग बोलने के कुछ रीजन होगा? नहीं, भूल हो गया सर उस टाइम। चाहे क्लास में ही पढ़ावल जिस कुछ पूछते थे, बतेबे न करता था। अच्छा। तो इसलिए हम बोलते हैं ट्रेनिंग से नहीं होता है, जो बतावल जा रहा है उसको आप कितना वहाँ लागू कर रहे हैं, सफलता उस पर निर्भर करेगा। लेकिन ये भी है सर कि आपके यहाँ भाई मतलब महान लोग भी पहुँचते हैं। चल लीजिए, हर एक जगह महान लोग हैं। भले ही बात बुरा लगे ये लोग को, लेकिन बात सत्य है तो सत्य है। हाँ, सबको लेकिन हैंडल कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, चलिए ठीक है, देखते हैं आगे लोगों का क्या रिजल्ट निकलता है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर यही दोनों पर काहे हम फोकस किया, और पर काहे नहीं फोकस किया। आपके प्रिय चिल्ला रहे हैं ये 5 दिन। जब स्टार्ट होगा तो चल जाएगा। ठीक है, चलिए, आपका जोश देख के बहुत अच्छा लगा और करिए, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, होता रहता है। और चलिए दोस्तों, फिर सुधीर सर से मुलाकात होगी, किसी नए टॉपिक पर, किसी नई चर्चाएं पे हम बात करेंगे। और अगले एपिसोड में मिलेंगे। काफ़ी गर्मी है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।